मंगलवार 26 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब के कार्यालय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को शमीम खान साहब की तरफ से ईद का तोहफा दिया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शमीम खान साहब ने कहा कि अगर किसी भी राजनीतिक दल का संगठन मजबूत हो तो फिर उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। इस ताल्लुक से मज़ीद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने संगठन और अपने कार्यकर्ता साथ ही साथ पदाधिकारियों की मेहनत और उनकी लगन की वजह से हूँ। उन्होंने जो मुझे अब तक साथ दिया है मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये छोटा सा तोहफ़ा है लेकिन तोहफ़ा तोहफ़ा होता है और मुझे उम्मीद है कि सभी कार्यकर्ता इस तोहफ़े को दिल से कबूल करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। इन सभी पदाधिकारियों के हाथों महिला पदाधिकारियों को तोहफों से नवाजा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौसा ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेडिकल ने इस मौके पर शमीम खान साहब का शुक्रिया अदा किया और इस बात के लिए खुशी का इजहार किया कि शमीम खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमेशा से पार्टी की कामयाबी में हाथ रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि शमीम खान साहब की तरफ से ये ईद का तोहफ़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए सभी धर्मों के पदाधिकारियों को दिया गया था। इस ताल्लुक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल इस देश में बनाया जा रहा है वो देश के लिए काफ़ी अफसोसनाक है, लेकिन हम तोड़ने वाली राजनीति नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की राजनीति की जाए ताकि जो नफ़रत का माहौल पैदा हो रहा है उसको मात दी जा सके। मेरी सोच वहां से स्टार्ट होती है कि जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार है, जो डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री भाई साहब, हमारे प्रेसिडेंट आनंद परागपुर साहब, हमारे यूथ प्रेसिडेंट शानू पठान जी, तो ये जो हमारे लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में ये जो संगठन 24 घंटा शहर को लेकर खिदमतें खल्क करता है। मेरा एक एक साथी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, 372 लोगों की लिस्ट है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो हम सब सिपाही हैं डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के, इनका जो रोल होता है, जो काम होता है शहर की आवाम की खिदमत के लिए, इम्तियाज भाई, शहर की तरक्याती कामों को लेकर के हमारे जो नगर सेवक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। मैं सबसे पहले अपने तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन को, चाहे वो मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मेरी पेरेंट बॉडी की पूरी टीम हो, चाहे वो हमारे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे बूथ अध्यक्ष हो, आज इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जिसको लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर के जो तरक्याती कामों को लेकर के हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने, हाउसिंग मिनिस्टर ने जो काम किया है वो काम शायद मैं बार बार कहता हूं कि महाराष्ट्र में किसी भी एमएलए ने या कहीं भी कोई भी मिनिस्टर ने शायद इतनी तरक्याती काम नहीं किया होगा जो काम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने किया है, और उसकी सराहना मैं अपने साथियों के साथ में करना चाहता हूं। आज मिनिस्टर साहब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए रमजान का ये 5 महीना चल रहा है। अल्लाह का एहसान है कि आज हम लोग अनकरीब हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम लोग ईद उल फित्र तक पहुंचेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम आलिम इस्लाम को एडवांस में ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूं और अपने इन तमाम साथियों को आज जो ये छोटा सा तोहफा दिया गया है, देखिए है बहुत छोटा सा तोहफा है,
इन बच्चों के लिए, लेकिन तोहफा तोहफा होता है। हमारे नेता की जानिब से आज ये तोहफा जो बच्चों को दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग कबूल फरमाएंगे। और इन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, सैयद अशरफ भाई साहब के लिए, आनंद पराजपे साहब के लिए, शानू पठान जी और हमारे जितने नेता लोग हैं उनके लिए आप एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हो। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी वक्त हमारी जरूरत हो, इंशाअल्लाह ताला हम लोग जहां पे आप आवाज देंगे, हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में आपके लिए खड़े होंगे। और ये कहना चाहता हूं कि आने वाले ईद के मौके के अंदर देखिए बहुत शहर में ट्रैफिक हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक से भी हमको निजात पाना पड़ेगा, लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं उसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे तमाम साथी मिल करके रोड पे खड़े होकर के मिनिस्टर साहब के आदेश अनुसार ट्रैफिक को कंट्रोल भी करवा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ईद उल फित्र के मौके पे भी आप लोग इस तरीके से ईद की नमाज पढ़ें और लग जाएं अपने वार्ड के अंदर, अपने गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, चाहे वो वार्ड की सफाई का मामला हो, चाहे वो कहीं पानी का मसला हो, कहीं पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए शहर में। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। और फिर एक बार ये कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रवादी पार्टी का संगठन है, उस संगठन को मैं सल्यूट करता हूं, उनके कार्यों को सल्यूट करता हूं। वरना सलीम खान की, मैं भले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक प्रेसिडेंट हूं, लेकिन अगर वो नहीं है तो शायद मैं ये समझता हूं कि इनके बिना मेहनत के, बिना इनके सहयोग के मैं अधूरा हूं। और अगर मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की ताकत बढ़ेगी तो ये ताकत, मैं साफ कहना चाहता हूं कि जब कभी माइनॉरिटीज के ऊपर कोई आवाज उठाने की बात आई है तो आवाज अगर बुलंद हुई है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवाड है। डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने सबसे ज्यादा बुलंद आवाज अगर उठाई है, किया है, तो ऐसे नेता के साथ काम करने में हमारा एक अलग इंटरेस्ट होता है, हमारा एक अलग सोच होती है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं इस रमजान के पाक महीने के अंदर कि अल्लाह ताला हमारे नेता को तंदुरुस्ती दे और उससे इस तरीके का काम ले जिस तरीके का काम आज पूरे महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं। वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं। मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बाकी कुछ अगर है तो आप पूछ सकते हैं। तमाम आलिम इस्लाम को आपके माध्यम से एडवांस में ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरे नौजवान बच्चों से भी कहना चाहता हूं, एक बात रह गया, एक संदेश है मुमरा कौसा की आवाम के लिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। नदीम लादी साहब, जावेद भाई, इब्राहिम भाई, आप तमाम लोग मौजूद हैं कि हमारे बच्चे बाइक लेकर के बाइक राइडिंग करते हैं, बाइक से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो उन बच्चों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग देखिए, हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कडलक साहब भी, यहाँ के अशोक कडलक साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, हमारे टीएमसी के अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, हमारे तमाम साथी मेहनत कर रहे हैं, अधिकारी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को कि आप लोग ईद बहुत अच्छी से मनाएं, शांति से मनाएं, कहीं कोई बात कहे उस पर आप ध्यान मत दें और आप लोग बाइक वगैरह पे ध्यान दें, वरना आप कोई हादसा कर देते हैं लेकिन आपके घर में आपके वालिदैन को तकलीफ उठाना पड़ता है। तो प्लीज ऐसा कोई मौका मत लाएं जिससे आपके वालिदैन को तकलीफ हो और किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आपके ऊपर कोई कंप्लेन करना पड़े, कोई केस दर्ज करना पड़े, ऐसा मौका मत लाइए। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं। थैंक यू। अल्लाह। एक बात है दोस्तों, जब हम लोग फुटेज देख रहे थे सर्वधर्म के लोग यहाँ पर आए हुए थे। एनसीपी की खास बात ये भी रखी कि वो सारे लोगों को इकट्ठा रखी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक जबरदस्त सेकुलर पार्टी है, इसमें सर्वधर्म के लोग हैं। जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि जो एक तोहफा छोटा सा एक गिफ्ट दिया गया कार्यकर्ताओं को उनके हौसला अफजाई के लिए, ईद मुबारक के लिए, तो उसमें यहाँ पे गणेश मुंडे जी भी थे, यहाँ पे प्रवीण पवार भी थे, यहाँ पे महफूज शेख मामा भी थे, यहाँ बबलू शिन्ना भी थे, यहाँ जावेद मेडिकल भी थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए, हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, हम गणेश जी के त्योहार को भी हम वहाँ पे उसका भी आदर करते हैं। जितने भी सर्वधर्म, जितने भी समाज के जो भी प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और खास करके मेरे नेता हाउस चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब हर जगह पहुंचते हैं। तो ये हमारे नेता का हमारे लिए एक उनका ये आदर्श है, उनका ये हमारे लिए आदेश है और उनके आदेश पे चलने वाले हम उनके सिपाही हैं। तो हमारे लिए कोई धर्म की हम बात नहीं करते, हमारे लिए सर्वधर्म एक समान है।
पता तो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको आप लोग आगे लेके चलो। आपने अभी देखा, देखिए गंगा जमुना तहजीब की जो आपने बात कही तो बात पूरी सुन लीजिए मुझसे आप। आज जो हिंदुस्तान के हालात है, हिंदुस्तान के हालात में मेरा एक संदेश है सबके लिए कि जिस तरीके से गंगा जमुना की तहजीब के तहत हमारा देश आगे बढ़ रहा है या बढ़ रहा था, जिस तरीके से जो बाबा साहब अंबेडकर साहब का जो संविधान है, गांधी जी के बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। हमको बांटने वाला राजनीति नहीं करना चाहिए, हमको तोड़ने की राजनीति नहीं करना चाहिए, हमको जोड़ने की राजनीति करना चाहिए, हमको जोड़ने का उद्देश्य देना चाहिए, हमको जुड़ने का मामला करना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शिर के ब्लॉक अध्यक्ष, वहां के सारी कार्यकारी अध्यक्ष गणेश मुंडे जी ने वहां एक अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम आयोजित किया था। इस तरीके से मैं यही कहना चाहता हूं कि सबको लेके चलना ही हमारे नेता का हमारा उद्देश्य है और हम उनके उद्देश्य को मानने वाले लोग हैं। जावेद भाई, आज जिस तरह से शमीम खान साहब ने सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों का तोहफे के साथ में इस्तकबाल भी किया, इसकी मुबारकबाद भी दी और हौसला अफजाई की, आप इस मौके पर क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि आप लोग ने कवर किया ये पूरा इवेंट, जिसमें हमारे जो गलवा मुमरा के अध्यक्ष है शमीम खान साहब, जिन्होंने बताया पूरी पुलिस को कि ये एक्चुअली जो सोच थी, ये सोच ऐसी थी कि हमारे जो नेता है, हमारे एमएलए और स्टेट के हमारे हाउसिंग मिनिस्टर अपने जितेंद्र रावत साहब, इनकी इच्छा थी कि हमारे जो वार्ड अध्यक्ष है, जो ब्लॉक अध्यक्ष है और दूसरे जो पदाधिकारी है पार्टी के, तो हमेशा से पार्टी ने और हमारे अध्यक्ष ने उनको रीढ़ की हड्डी समझा है पार्टी की, जो हमेशा हर वक्त हर मोर्चे में, हर धरने में, हर मीटिंग में, हर इलेक्शन में जो है पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये सोच थी शमीम खान साहब की कि इनको ईद का तोहफा चाहे वो कुछ भी हो, जैसा कि चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष का हो, चाहे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो या चाहे हमारे वार्ड के अध्यक्ष हो, हर किसी को जो ये तोहफा दिया गया ईद का, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष को, जिन्होंने ये सोच रखी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहाँ पर जो ये उनकी हौसला अफजाई की, ये एक तरह से हौसला अफजाई कही जाएंगी, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी ये हमेशा से शिकायत होती है कि पार्टी जो है हमेशा मीटिंगों में, मोर्चों में, धरनों में जो है हमको याद करती है, ऐसे त्यौहार के टाइम पर जो है याद भी करती है। तो ये शमीम खान साहब की जो है हमेशा से सोच रही है कि हमारे जो पार्टी के जो वर्कर है, जो लेवल के, नीचे से लेकर ऊपर तक के हर कार्यकर्ता को जो है बुला के उन्होंने, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, उनको बुला के जो उन्होंने तोहफा दिया और इसकी मुबारकबाद दी।